नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी रिपोर्टर में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपनी तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करेंगे आज की पहली खबर। क्या आपको पता है कि बिहार के नए सरकार बनने के बाद किसको कौन सा मंत्रिमंडल या मंत्रालय मिला है? अगर नहीं जानते तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के बारे में। सबसे पहले वो मुख्यमंत्री हैं और उनके पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल और विजिलेंस वो अपने पास ही रखे हैं। और उसके बाद बात करेंगे उप मुख्यमंत्री, यानी कि बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो कि पहले हैं तारकिशोर प्रसाद। उनके पास वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण और जंगल, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास मंत्रालय तारकिशोर प्रसाद यानी कि उप मुख्यमंत्री के पास है। और बात करेंगे रेणु देवी के बारे में, जो कि ये भी उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण, उद्योग रेणु देवी के पास है। बात करेंगे विजय चौधरी जी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो उनके पास ग्रामीण अभियंत्रण मंत्रालय, शासक विकास विभाग, जल संसाधन, सूचना और प्रसारण उनके पास है, और संसदीय कार्य भी विजय चौधरी जी के पास है। बात करेंगे विजेंद्र यादव, जो कि उनके पास ऊर्जा, निषेध, योजना, खाद्य और उपभोक्ता मामला विजेंद्र यादव के पास है। मेवालाल चौधरी के पास शिक्षा मंत्रालय है, शीला कुमारी के पास परिवहन मंत्रालय, और संतोष मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के लड़के हैं, उनके पास लघु सिंचाई, SC/ST कल्याण है। और मुकेश सहनी के पास पशुपालन और मत्स्य पालन है। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य, सड़क, कला और संस्कृति है। अमरेंद्र सिंह के पास कृषि और कोऑपरेटिव और गन्ना विभाग है। और रामप्रीत मंडल जी के पास PHED है। जीवेश कुमार के पास पर्यटन और श्रम खनन है। राम सूरज जी के पास राजस्व और कानून है। नीतीश कुमार ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय। नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्री पद की शपथ लेने वाले तमाम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने नीतीश कुमार से गृह विभाग की मांग की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने गृह विभाग फिलहाल अपने पास ही रखा है। सीएम ने सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, विजिलेंस, चुनाव और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को वितरित नहीं किए जाते हैं वो अपने पास रखे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास वित्त, पर्यावरण, जंगल और वाणिज्य कर, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास मंत्रालय मिला है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण और उद्योग मंत्रालय दिया गया है। विजय चौधरी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, शासक विकास विभाग, जल संसाधन, सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा, निषेध, योजना, खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय मिला है। वहीं मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। लॉकडाउन के बाद पहली बार पटना एयरपोर्ट से 100 विमानें उड़ानें भर रही हैं। जहां फ्रेंड लंबे इंतजार के बाद यात्रियों की परेशानी अब खत्म होती दिख रही है। लॉकडाउन के बाद इसका असर फ्लाइट पर भी पड़ा था, लेकिन अब फिर से विमानों की उड़ानें को सुचारू किया जा रहा है। आज सुबह यानी कि 3 बजे से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन शुरू हो गया है, जो रात 11:45 तक जारी रहेगा। पटना एयरपोर्ट में आज से 100 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। इस बार जारी शेड्यूल में सबसे ज्यादा 20 जोड़ी विमान इंडिगो का है। इसके बाद 16 जोड़ी विमान स्पाइस जेट का है, और गो एयर के 8 जोड़ी विमानें हैं, और एयर इंडिया के 4 जोड़ी और विस्तारा के 2 जोड़ी विमानें हैं। इसका परिचालन आज से शुरू हो गया है। कुल मिलाकर देखें तो 20 घंटे 15 मिनट तक पटना एयरपोर्ट पर परिचालन होगा। एयर अथॉरिटी ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 31 दिसंबर 2020 तक मान्य है। आज से प्रभावी नए शेड्यूल में इस बार भी रांची के लिए कोई उड़ानें नहीं होंगी, जबकि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई गई है। नीतीश के नए मंत्रिमंडल पर विपक्ष का हमला। कहां गई सीएम की नैतिकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 14 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली थी, जिसमें जदयू कोटे से मंत्री बनने वाले मेवालाल चौधरी भी शामिल है। मेवालाल चौधरी को विपक्ष को लेकर अब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल पर सवाल उठाने लगा है।
विपक्षी दलों का कहना है कि जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बातें करते थे, आज उनकी नैतिकता कहां है। आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया है, जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। मेवालाल चौधरी आरोपित हैं और उन पर घोटालों का आरोप भी लगा है। जांच भी चल रही है। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भोजपुर में छठ की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, जागरूकता पर जोर चलाया गया। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन काफी चौकस है। पहली बार कोरोना काल में छठ का त्योहार मनाया जाएगा। नगर पंचायत कोइलवर द्वारा छठ घाट की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। छठ के अवसर पर व्रतियों और आम लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो और कोविड संक्रमण को देखते हुए जिले के सभी छठ घाटों की साफ सफाई का आदेश जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। भोजपुर जिला प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लोगों से अपील की है कि अगर संभव हो तो लोग अपने घर में ही छठ पूजा करें और छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन करने की भी सलाह दी गई है। छठ पर्व में अर्घ देने के दौरान आने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग, मेडिकल टीम, पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। तालाब में अर्घ देने के दौरान छठ व्रती अन्य लोगों को डुबकी न लगाए पाए, इसके लिए नदी, तालाबों और पोखरों को चिन्हित करते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में फिर लॉकडाउन किया हट, शादी में भी 50 लोग बुलाने की इजाजत। केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में अब अनियंत्रित हो रहे कोरोना संक्रमण के चलते यहां फिर से लॉकडाउन की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। केजरीवाल सरकार ने इस महामारी पर काबू पाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने शादी विवाह और सभाओं को दी गई छूट वापस लेने का निर्णय लिया है और शादी विवाह में 200 की जगह 50 लोगों को शामिल होने का एक प्रस्ताव भी स्वीकृत के लिए आज सुबह एलजी अनिल बैजल, जो दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनको भेजा गया है। उम्मीद है जल्द ही उस पर मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बाजारों में छोटे स्तर पर लॉकडाउन करने का एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगर सरकार को लगता है कि वो बाजार लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है तो एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बाजार को बंद कर सकते हैं। गुपकार पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है गुपकार गैंग, ऐसा गठबंधन बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर में बने गुपकार अलायंस पर भाजपा के हमले जारी हैं। अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि गुपकार गैंग अब ग्लोबल होता जा रहा है। वे जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी इनका समर्थन करते हैं? उन्हें अपना इस पर रुख साफ करना चाहिए। भारत के लोग देश के खिलाफ किसी ग्लोबल गठबंधन के सहन नहीं करेंगे। शाह ने कहा कि गुपकार गैंग को कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंक और बर्बादी के दौर में वापस ले जाना चाहता है। आर्टिकल 370 हटने से दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को अधिकार मिले हैं। कांग्रेस और गुपकार गैंग मिलकर उनके अधिकार छीनना चाहते हैं और यही वजह है कि हर जगह लोगों ने उन्हें नकार दिया है। संजय जायसवाल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस गुपकर संगठन में शामिल होना ये बताता है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। जहां कहा जा रहा है कि भारत के झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, जहां 370 हटाने की बातें हो रही है, ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस का गठबंधन बताता है कि कांग्रेस राजनीति देश की विरोधी हो गई है। एमपी में लव जिहाद पर कानून बनेगा। 5 साल की सजा का प्रावधान और स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले अर्जी करना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वतंत्रता कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद जमानती और धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डराना धमकाना अपराध होगा। नरोत्तम ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वाले को भी मुख्यमंत्री आरोपी बनाया जाएगा।
उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वही उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वाले को भी सजा देने का प्रावधान और इस कानून में रहेगा। गांधी परिवार फिर निशाने पर। ओबामा ने किताब में लिखा, सोनिया गांधी ने मनमोहन को इसलिए चुना क्योंकि वो राहुल के लिए खतरा नहीं थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड एक हफ्ते में दूसरी बार चर्चा में है। किताब में एक हिस्से में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी का जिक्र है। ओबामा के मुताबिक सोनिया ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी के लिए भविष्य में कोई चुनौती खड़ा ना हो सके। 4 दिन पहले इसी किताब का एक और हिस्सा सामने आया था। इसमें ओबामा ने कहा था कि राहुल उस स्टूडेंट की तरह हैं जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए उत्सुक बुक हैं, लेकिन सब्जेक्ट मास्टर होने के मामले में योग्यता का जुनून की कमी है। यह राहुल की कमजोरी है। जीतन राम मांझी बनाए जाएंगे प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा के सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। बिहार में सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार की गठन हो चुकी है। सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष नीतीश कुमार समेत 15 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे। बता देंगे, प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और स्पीकर का चुनाव करवाएंगे। मालूम हो कि विधानसभा में वरिष्ठतम सदस्य को यह कार्य सौंपे जाने की परंपरा है और इस बार के विधानसभा में मांझी ही सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और वही बिहार गया के इमामगंज विधानसभा सीट से भी विधायक हैं। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अंतिम गांव चंबोली में आईटीबीपी जवानों से की मुलाकात। 5 साल में इतना बदल गई बजरंगी भाईजान की मुन्नी, पहचानना मुश्किल। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी की भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार हर्षाली मल्होत्रा को अपने काम के लिए जमकर तारीफें मिली थी। फिल्म में सलमान की पीठ पर सवार नजर आई नन्ही हर्षाली अब बड़ी हो गई है और अब तस्वीरों में उन्हें पहचान पाना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। साल 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान में नजर आई हर्षाली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। दिवाली का त्यौहार हो या भाई दूज का मौका, हर्षाली इंस्टा अकाउंट के जरिए फैंस को विश करती हैं। हाल ही में उनकी भाई दूज की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें हर्षाली अपने भाई का टीका करती दिखाई पड़ रही हैं। तस्वीर के कैप्शन में हर्षाली ने लिखा कि हैप्पी भाई दूज उस इंसान को जो मुझे बहुत चिढ़ाता है, लेकिन मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।